सब बात करते हैं इंजरी प्रिवेंशन की कि वार्म अप करना चाहिए, स्ट्रेचिंग करना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे करने से आप इंजरी प्रिवेंट कर सकते हो या उसका रिस्क कम कर सकते हो। बट आज हम बात करेंगे कि जब इंजरी हो गई है तब क्या करना है। तो यूजुअली क्या होता है, मैंने भी देखा है एकेडमी में, प्लेयर्स में, ग्राउंड पे कोई भी इंजरी होती है तो रैंडमली सब कुछ, कोई कुछ भी बोल रहा है तो कुछ भी फॉलो करते हैं कि किसी ने बोला आइस लगा दे तो आइस लगा रहा है, किसी ने बोल दिया कि इस पर हल्दी लगा लेना। ये सब चीज़ें आज भी फॉलो हो रही हैं आफ्टर इंजरी, जो कम्प्लीटली रॉन्ग है। स्पेशली ये इंजरी के बाद कोई भी गर्म चीज़ उसके ऊपर लगाना या हल्दी लगाना, ये सब कुछ पत्ते होते हैं वो बांध लेते हैं, तो ये सब रॉन्ग हैबिट्स हैं। तो आज हम बात करेंगे कि एक प्रॉपर तरीका क्या होता है, कोई भी इंजरी होती है तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है। स्टेप टू स्टेप गाइड मैं आपको बताऊंगा कि अगले 1 आवर में क्या होना चाहिए, मिनट टू मिनट, और उसके बाद 5 to 6 आवर बाद क्या चेक करना है, और अगले 24 घंटे के बाद क्या चेक करना है कि कितनी सीरियस इंजरी है, वो असेस कर सकते हैं आप। उसके हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो मान लो कि आप स्पोर्ट्स प्लेयर हो और आप दौड़ रहे हो और आपका एंकल ट्विस्ट हो गया या नी ट्विस्ट हो गया, तो आज मैं आपको बताऊंगा जब कोई इंजरी हो जाती है ऑन फील्ड तो क्या करना है। स्टेप टू स्टेप गाइड, मिनट टू मिनट, क्या चीज़ें देखनी होती हैं, फॉलो करनी होती हैं, वो आज हम बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो मान लो अगर भागते भागते किसी को एंकल ट्विस्ट हो गया है और उसको इमीडिएटली इतना पेन है कि वो उसके बाद भाग नहीं पा रहा है, तो पहला स्टेप ये होता है कि उसको फील्ड से बाहर लेके आना होता है। फील्ड से बाहर लेके आना होता है कंफर्टेबल जगह पे, जहाँ पे उसका असेसमेंट करना होता है। उसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि उसका मूवमेंट नहीं हो पा रहा है तो सबसे पहले आइस आपको लगानी होती है। आइस को भी लगाने का एक तरीका होता है, आइस कंप्रेशन बोलते हैं। आइस डायरेक्टली ऐसे नहीं लगानी होती, तो आइस को किसी कपड़े या किसी चीज़ में उसको रैप करके, फोल्ड करके उसको आइस को लगाना है जहाँ पे उसको पेन हो रहा है या स्वेलिंग आ रही है, और उस पर हल्का सा कंप्रेशन देना होता है कि उस पर कंप्रेशन उसको फील हो, तभी वहाँ पर आपकी स्वेलिंग कम होती है, ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, सो दैट की स्वेलिंग कम हो। अगर आपने सिर्फ बर्फ़ के टुकड़े पकड़ के वहाँ पे लगा लिए, पानी निकल रहा है उसमें से, तो उसका इफेक्ट उस तरह से नहीं आता जिस तरह से हमें चाहिए होता है। तो उसको किसी कपड़े में, किसी रुमाल में रोल करके उसको हल्का से कंप्रेस करके उस एरिया पे जहाँ पर पेन है उसको रखना होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड आइस कंप्रेशन। और जैसे हमने बात की कि उसकी एंकल इंजरी हुई है, तो दूसरा स्टेप होता है स्वेलिंग कम करने के लिए, पेन कम करने के लिए, कि उसको अपने चेस्ट लेवल से ऊपर करना होता है। मान लो पेशेंट अगर बैठा हुआ है तो उसके पैर को थोड़ा सा एलिवेट करना होता है, 1 ब्रिक 2 ब्रिक के लेवल के हिसाब से आपको उसको एंकल में कुछ सपोर्ट देके उसको उठाना होता है, उससे स्वेलिंग रिड्यूस होती है। तो इमीडिएट मैनेजमेंट में आपको आइस कंप्रेशन देना होता है, एलिवेशन करना होता है उस पार्ट का, और इफ़ यू हैव ए पेन स्प्रे तो आपको वो स्प्रे लगाना होता है। एंड वेट फॉर फ्यू मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स इज़ द आइडियल टाइम फॉर आइस कंप्रेशन। उसमें आपको एक ही पॉइंट पे लगा के नहीं रखना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड भी आपको स्किन को डैमेज करता है। तो उसको 1-1 2-2 मिनट जगह जगह पे आसपास में घुमा घुमा के उस एरिया पे पूरे जॉइंट को कवर करना होता है, ताकि सो दैट कि पूरे जॉइंट में स्वेलिंग जो आ रही है वो कम से कम हो और उसको पेन रिलीफ हो। आइस से पेन रिलीफ का भी कंपोनेंट होता है, पेन भी रिलीफ होता है और स्वेलिंग भी कम होती है और ब्लीडिंग भी कम होती है। तो ये आइस कंप्रेशन का तरीका है। और आपने 30 मिनट्स 40 मिनट्स 1 आवर तक उसको रेस्ट दिया, उसके बाद भी उसको पेन आ रहा है, या आपने उसको चेक किया मूवमेंट करके कि वो मूवमेंट एंकल जॉइंट पे रॉड फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, इनवर्ड मोशन, आउटवर्ड मोशन अगर कर पा रहा है तो उसको आइस पैक ही कंटिन्यू करने के लिए बोलना होता है, और उसके बाद वो अपना रेस्ट कर सकता है। अगर आपका उसका मूवमेंट नहीं आ पा रहा है, इतना सीवियर पेन है कि कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है और उसका बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, उसको इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट की नीड है, तो किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल जाके उसका एक्सरे करा के उसका चेकअप ज़रूरी है। अगर बिल्कुल भी पेन रिड्यूस नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है, और अगर दूसरा केस सिनेरियो है कि आपका आइस पैक करने से पेन रिड्यूस हो गया है, आप थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे हो, मूवमेंट भी आ गया है, तो अब इसमें इमरजेंसी सिचुएशन जैसा नहीं लग रहा है, तो आप उस दिन का गेम स्किप करना चाहिए। और अगले दिन आप जब सुबह के उठते हो तो आपको चेक करना चाहिए कि मेरा मूवमेंट कैसा है, क्या आपका मूवमेंट में पेन हो रहा है, माइल्ड पेन है या बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है। दूसरा, स्वेलिंग कल से बढ़ी है या कम हुई है या बराबर है। और तीसरा, जब आप चल रहे हो तो क्या आप अपना वजन डाल के उस पर चल पा रहे हो कि नहीं चल पा रहे हो। अगर इन्हीं तीनों केसेस में अगर आप वजन डाल के नहीं चल पा रहे हो और आपकी स्वेलिंग बढ़ गई है और आपको बैठे बैठे में भी पेन हो रहा है और स्टिफनेस ज़्यादा लग रही है, तो इट कैन बी अ मेजर इंजरी। यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर प्रॉपर असेसमेंट, क्योंकि जितना अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है उतना ही उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है और उतनी ही बेटर रिकवरी के चांसेस रहते हैं। और अगर ये रेड फ्लैग्स नहीं है, आप हल्के फुल्के पेन के साथ कंफर्टेबली वॉक कर पा रहे हो
और आपकी स्वेलिंग कल से ज़्यादा नहीं बढ़ी है और आपको सिटिंग पोजीशन में ही पेन नहीं हो रहा है, तो आप आइस पैक ही कंटिन्यू करोगे नेक्स्ट डे भी, और जंपिंग, एक्सर्शनल एक्टिविटीज़, रनिंग एक्टिविटीज़ ये अवॉइड करोगे। तो 1 से 2 दिन आपको रेस्ट देना चाहिए विद आइस कंप्रेशन एंड हेल्दी डाइट फॉर हीलिंग एंड रिकवरी। अगर 1 से 2 दिन वो ठीक हो जाता है तो दैट मीन्स कि आप वो मेजर इंजरी नहीं है। नाउ नेक्स्ट डे से आप अपना थोड़ा कंडीशनिंग करके अपना गेम स्टार्ट कर सकते हो। और अगर 3 रेड फ्लैग में से मैंने जो बताया कि अगर एक भी है, जैसे कि स्वेलिंग बढ़ रही है, पेन बढ़ रहा है और चलने में पेन चला नहीं जा रहा है और स्टिफनेस बहुत है, तो यू नीड टू सी अ डॉक्टर फॉर प्रॉपर असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट। तो ये चीज़ें हैं जो इमीडिएट आपको इंजरी के बाद फॉलो करनी चाहिए। फ्रॉम मिनट ऑफ द इंजरी टू 24 आवर्स उसको ऑब्जर्व करना है। अगर ये सब चीज़ें आप देखोगे तो आप आगे मेजर इंजरी से बच सकते हो। तो हमेशा आपके पास इंजरी हुई तो हम आजकल क्या करते हैं, गूगल करते हैं। तो हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास नेटवर्क है, गूगल है, ठीक है। तो ये रील सेव कर लो ताकि इस तरह की कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप देख सको, आप समझ सको कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, कई बार होता है कि हमारे इंजरी हो जाती है और हम ऐसे रिमोट एरिया में जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं है हमारे पास, या हमारे पास इंटरनेट भी नहीं होता है, और आजकल सबकी आदत है कोई भी इंजरी हुई उसको गूगल किया कि मेरी इंजरी हुई है, मेरे को क्या करना है। तो कई बार नेट नहीं अवेलेबल होता और आपको नहीं पता चलता कि आपको क्या करना है। तो आप इस वीडियो को सेव कर लो, और कभी भी ऐसी इंजरी आपको होती है, आपके किसी साथी को होती है, आपको एडवाइस देनी है किसी को कि ये इस तरह की सिचुएशन में मैंने एक बार ऐसे देखा था कि डॉक्टर ने ये बताया था, तो ये सब चीज़ें अगर आपके याद रहेंगी तो अच्छी बात है, नहीं तो ये वीडियो सेव कर लो, कल को आपके काम आ सकती है। सो स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्गर, परफॉर्म बेटर।